हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRN क्लासेस। आज मैं आपको EVS का सेकेंड पार्ट जो थर्ड चैप्टर आपका है जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का लेके आया हूँ पार्ट 2। इसके मैंने अभी तक एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे मैं लिंक अवेलेबल करा दूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे और आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो। चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन EVS का चैप्टर 3 है। 2 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके वहाँ पे उस चीज़ को देख सकते हैं। सीटेट 2020 और यूपीटेट एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, उन्हीं के लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बात की जाएगी और किसी की नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है। क्या आता है वो सिक्किम आता है। पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है क्या? सिक्किम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। चलिए अगला देखिए। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है। क्या है वो? जैव मंडल निश्चय रिजर्व। ठीक है, इसे बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण। ये आपका है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है जीव मंडल निश्चय। अगला देखिए, निश्चय मतलब होता है रिजर्व। सेम क्वेश्चन। जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। तो ये भी क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थान पद्धति नहीं है, कौन सी है? वनस्पतिक उद्यान। ठीक है, वनस्पतिक उद्यान जो है वो आपका स्वास्थान पद्धति नहीं है। अगला देखिए। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह है नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह है नाइट्रोजन। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा चैप्टर है आपका जैव विविधता। अभी 2 चैप्टर और अपलोड करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए। वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है XC2 संरक्षण द्वारा। ठीक है, जो भी ऊपर बताया उसी का है। वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है XC2 संरक्षण द्वारा। अगला पॉइंट देखिए। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला पॉइंट देखिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है 100 उत्तरी तथा 100 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ठीक है, 100 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 100 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है उष्णकटिबंधीय वनों वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दिशाएं पाई जाती हैं क्योंकि इनमें वर्ष भर रहता है क्या? उच्च वर्षा का तापमान। फिर समझिए, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सीटेट में काफी मिलते हैं आपको। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है क्या? उच्च वर्षा का तापमान तथा तापमान। अगला पॉइंट देखिए। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव
विविधता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अच्छी डिफिनेशन ध्यान रखिएगा। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। अगला पॉइंट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों वन बायोम। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में। अगला पॉइंट देखिए, इसलिए चैप्टर वाइज करा रहा हूँ अभी कि आपको समझ में आ जाए क्या क्या पढ़ना है। और ठीक है, उसके बाद मैं जब थोड़ा सा एग्जाम पास आएंगे तब आपको वन लाइनर पूरा पूरा हर एक चैप्टर का मिक्सचर भी कराऊंगा। अगला देखिए, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। किस मिलती है? कटिबंध के आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंध आर्द्र वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। अगला पॉइंट देखिए, जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यहाँ जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ये क्वेश्चन मैं 4 बार करा चुका हूँ, अभी आपने फिर देखा इसको। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखिए, शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। ध्यान रखिएगा, शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वो शांत घाटी। अगला देखिए, शांत घाटी अब स्थित है, कहाँ स्थित है? वो केरल में। ठीक है, शांत घाटी अब स्थित कहाँ है? केरल में। ठीक है, शांत घाटी अब स्थित है केरल। अगला देखिए, साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य में से संबंधित है वह केरल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपने नाम सुना होगा, साइलेंट वैली परियोजना। साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वो केरल राज्य ही आपका है। फूलों की घाटी के लिए विख्यात कौन सा है? वो आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो है फूलों की घाटी के लिए मशहूर है। अगला पॉइंट देखिए, आर्द्र क्षेत्रों में जिनमें रामसर की दर्जा प्राप्त है, कौन सा है? चिल्का झील। आर्द्र क्षेत्रों में जिसे रामसर का दर्जा प्राप्त है वो चिल्का झील, लोकटक और केवलादेव तथा वूलर झील है। ये आर्द्र क्षेत्र है सारे। ठीक है, अगला देखिए, रामसर सूची अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के शामिल स्थल कितने हैं? 26 स्थल आपके शामिल हैं। करंट के क्वेश्चंस में चेंजमेंट होता है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है भोज आर्द्र स्थल। क्या है? भोज आर्द्र स्थल। अगला देखिए, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नम भूमि के संरक्षण से संबंधित आपका रामसर सम्मेलन था। अगला देखिए, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ है? गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ है? गुजरात में। चलिए अगला पॉइंट देखिए, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र परिरक्षण क्षेत्र है, कौन सा है? आनुवांशिक विविधता के क्षेत्र। आनुवांशिक विविधता का क्षेत्र जो है वो जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अगला पॉइंट चलते हैं हम, आइए देखते हैं। थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, क्या है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ठीक है, तो इस समझ में आ गया होगा प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ठीक है, अगला देखिए, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्णमन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है क्या? प्रवालों की मृत्यु।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जिनमें प्रवाल भत्तियां हैं कौन कौन से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, मन्नार की खाड़ी आप जानते हैं अच्छे से, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। जिसमें प्रवाल भित्तियां हैं कौन कौन सी हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, कच्छ कहाँ है? गुजरात, और मन्नार की खाड़ी। अगला देखिए, सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वॉल्टर जी रोसेन ने। इस चीज़ को मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो बनाया है उसमें मैंने बताया था, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वॉल्टर जी रोसेन ने। अगला पॉइंट देखिए, जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है वो हैं मृदा निर्माण, मृदा अपरदन का रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और शस्य परागण। 4 चीजें हैं, नोट कर लीजिए। जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है, उसका क्या है? पहला क्या आंसर है? मृदा निर्माण। दूसरा क्या है? मृदा अपरदन का रोकथाम। तीसरा क्या है? अपशिष्ट का पुनः चक्रण और शस्य परागण। ये 4 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया जैव विविधता दशक कौन सा किया गया है? जैव विविधता दशक। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या नहीं है? पोषण स्तरों की कम संख्या। फिर सुन लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या नहीं है? पोषण स्तरों की कम संख्या। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पारिस्थितिक तंत्र होता है, क्या होता है? एक गोलीय तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक गतिकीय तंत्र है, गोलीय नहीं गतिकीय तंत्र है। ठीक है, फिर समझ लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? एक गतिकीय तंत्र। अगला पॉइंट, सारे क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। क्या है? यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यह समृद्धि के जो कारण से उपयुक्त है वह है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया वर्ष 2003 चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ किया गया? चेन्नई और तमिलनाडु में। अगला देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, फिर समझ लीजिए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधन का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए, सीवक थोट के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में है। यह पता होगा। चंगेज खां ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्थिरता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल के कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। ठीक है, आपका चैनल है SRN क्लासेस। थैंक यू।